सर्दी में अगर आप अपने मनी प्लांट की ग्रोथ और उसकी हरियाली को बचा कर रखना चाहते हैं तो जो पॉइंट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ उसको आप शुरू से ही ध्यान रखें। सर्दियों के शुरू होने से पहले ही इन कामों को अपने मनी प्लांट के ऊपर आप ज़रूर कर लो। पूरी सर्दी आपका मनी प्लांट का पौधा हरा भरा बना रहेगा। कुछ लोग कहते हैं कि सर्दियों में उनके मनी प्लांट की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ बहुत ही आसान से ट्रिक, जिससे कि न केवल आपका मनी प्लांट हेल्दी रहेगा बल्कि ये बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करेगा। लगातार सर्दियों में भी आपका पौधा नए पत्ते निकालेगा, नई ब्रांचेस को निकालेगा। तो वो काम कौन से हैं, क्या क्या काम आपको सर्दियों में अपने मनी प्लांट के ऊपर ज़रूर से कर लेना चाहिए, कौन सी वो गलतियां हैं जो आपके मनी प्लांट को सर्दियों में ख़राब कर देता है। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि उनके जो पत्ते हैं वो भूरे हो गए, या फिर जो पत्ते हैं वो पीले पड़ने लगे हैं, या पीले पड़ करके पौधा पूरा का पूरा खराब हो गया है। तो ये समस्या क्यों आती है सर्दियों में, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, बिना सोचे समझे अपने पौधे में सिर्फ खाद तो दे देते हैं, लेकिन पौधे की केयर सीजन के हिसाब से कैसे करनी है वो उनको पता ही नहीं है, जिसकी वजह से पत्ते मनी प्लांट के खराब होने लग जाते हैं और सारे के सारे जो पत्ते हैं वो पीले पड़ जाते हैं, या फिर कुछ ब्लैक स्पॉट्स पड़ जाते हैं, इसके ऊपर भूरे रंग के स्पॉट्स पड़ जाते हैं। तो ये समस्या क्यों आती है सर्दियों में, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। पूरी जानकारी के साथ ही अगर आप केयर करेंगे और खाद डालेंगे तो इसका असर आपके पौधे के ऊपर सीधा सीधा दिखाई देगा और आपका मनी प्लांट सर्दियों में भी रॉकेट की स्पीड से बढ़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट है जिसका कि आपको ध्यान रखना है वो है मनी प्लांट की वाटरिंग। इसकी मिट्टी में विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, नज़र बना करके रखना है, जिससे आपका पत्ता पूरा सर्दी हरा भरा बना रहेगा। कोई भी ओवर वाटरिंग आपको नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा पानी आपको नहीं डालना है। बहुत ज़्यादा पानी आपके पौधे के अंदर आपके मनी प्लांट को ख़राब कर देगा सर्दियों में। तो विशेष रूप से पानी का आप ध्यान रखें। अगर आपके पौधे के जो पत्ते हैं वो पीले पड़ने शुरू हो गए हैं तो इसका मतलब आपके पौधे की मिट्टी में पानी ज़्यादा है, या फिर पत्ते अचानक से पीले पड़ने लगे हैं तो ये स्ट्रेस की वजह से भी होता है, क्योंकि जो मौसम है अभी बदलाव की तरफ जा रहा है। ऐसे में जड़ों की ग्रोथ भी सर्दियों में स्लो होनी शुरू हो जाती है, और आप पानी ज़्यादा डाल दोगे तो मिट्टी के अंदर फंगस लगना शुरू हो जाएगा और आपके पौधे की जो जड़ें हैं वो गल जाएंगी, खराब हो जाएंगी। ये जो स्पॉट आप देख रहे हो ये होता है, ये साइन है कि आपके पौधे के अंदर पानी अभी ज़्यादा है। ऐसे में आप रुक जाओ कुछ दिन, मिट्टी को सूखने दो, तभी आप पानी डालना, तभी आप कोई खाद डालना जब आपके पौधे की मिट्टी सूख जाए, वरना ये जो गलती है आपका पूरा का पूरा पौधा सर्दी में खराब कर देगी। अगर 2-4 पत्ते पीले पड़ रहे हैं तो ये नॉर्मल है, लेकिन पत्तों के साथ अगर आपके पौधे की जो टहनियाँ हैं वो भी पीली पड़नी शुरू हो गई हैं तो इसका मतलब जड़ में फंगस लग गया है और आपका पौधा ऑलमोस्ट खराब हो गया है। तो जैसे ही पत्ते पीले पड़ने शुरू हो या फिर भूरे रंग के स्पॉट्स आने शुरू हो जाएं सर्दियों में, आपको पानी अपने पौधे का कम कर देना है। पानी आपको तभी देना है जब पौधे की मिट्टी सूखे। जैसे कि आप ये देख रहे हो, मैं मिट्टी को हाथ से छू रही हूँ तो मिट्टी चिपक नहीं रही मेरे हाथ में। ऐसी कंडीशन में ही आपको पानी देना है या फिर कोई खाद देना है। अगर मिट्टी गीली है तो ऐसे में खाद और पानी अगर आप देते हो पौधे को तो दोनों ही पौधों को नुकसान करेगा और आपके पौधे को और ज़्यादा खराब कर देगा, और अच्छा खासा जो आपका पौधा हरा भरा है, हरे सुंदर पत्ते हैं जिसके, वो खराब हो जाएगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट, मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जिसको कि सीधी सूरज की रोशनी की ज़रूरत नहीं होती है। सीधे धूप में इसको हमें कभी भी नहीं रखना चाहिए। जहाँ भी आप इसको रखें सीधी धूप इसके ऊपर ना पड़े, चाहे आप बालकनी में रखो या फिर अगर आपने इसको घर के अंदर लगाया हुआ है। इंडोर मनी प्लांट का सर्दियों में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आप इसको ऐसी जगह पे रखो जहाँ पर जो छनकर रोशनी है वो इसको मिलती रहे। मैं यहाँ रोशनी की बात कर रही हूँ, कुछ लोग रोशनी से धूप का मतलब समझते हैं, तो सीधी धूप इसको नहीं चाहिए, लेकिन जहाँ पर दिन की रोशनी अच्छी आती हो ऐसी जगह पर आप इसको रखोगे तो आपका पौधा पूरी सर्दी हेल्दी बना रहेगा। इसकी जो मिट्टी है इसके अंदर भी रोशनी पड़ेगी, मिट्टी सूखेगी समय पर, कोई भी कीड़ा और फंगस नहीं लगेगा। अगर मिट्टी सूखेगी नहीं, इसके ऊपर रोशनी नहीं पड़ेगी, आप ऐसी जगह पे रख दोगे जहाँ पर अंधेरा सा है, तो फिर मिट्टी में सर्दियों में बहुत ज़्यादा कीड़े वगैरह भी लग जाते हैं जो पौधों को ख़राब करते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपका पौधा बहुत ज़्यादा घना है, इसमें इतनी ज़्यादा ग्रोथ है, इतने ज़्यादा पत्ते हैं कि जो पत्ते हैं वो मिट्टी को ढक लेते हैं पूरा का पूरा। जब भी आप पॉट को देखते हैं तो मिट्टी दिखाई नहीं देती है ऊपर से। ऐसे में आपको क्या करना है कि ऐसे में जितने भी नीचे के पत्ते हैं जो मिट्टी के अंदर पॉट में लग रहे हैं
उनको आप हटा दो, काट करके उनको अपने पौधे से निकाल दो, ताकि मिट्टी में अंदर रोशनी जाती रहे और आप जब देखो तो आपको बाहर से दिखाई दे मिट्टी। जैसे कि मेरा ये वाला पौधा आप देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा घना है, इसमें जो पत्ते हैं नीचे के, ये सारे के सारे मैं हटा रही हूँ। तो ये इस वीडियो में मैं आपको हटा करके दिखा रही हूँ, ताकि इसकी जो नीचे की मिट्टी है इसकी क्लीनिंग भी आप आसानी से कर सको। अगर पौधा बहुत ज़्यादा घना है, नीचे बहुत ज़्यादा पत्ते हैं, तो फिर होगा क्या कि ये जो पत्ते हैं अगर सर्दियों में सड़ गल करके नीचे गिरेंगे तो ये भी कीड़े और फंगस आपके पौधे की मिट्टी में बना देंगे। तो इसीलिए ये तीसरा इंपॉर्टेंट काम भी आप सर्दियों के स्टार्टिंग में ही अपने मनी प्लांट में कर लो। मैंने कर लिया है, मैंने काफ़ी सारे जो पत्ते हैं इसके नीचे के खराब पत्ते उनको हटा दिया है, या फिर ऐसे भी पत्ते जो हरे थे लेकिन मिट्टी में लग रहे थे उनको भी मैंने हटा दिया है। साफ़ सफाई मैंने कर दी है। बाहर से मिट्टी यानी कि जो पौधा है उसकी मिट्टी दिखाई दे रही है। तो अब ये कंडीशन आप देख सकते हैं, पहले मेरे पौधे की मिट्टी दिखाई नहीं दे रही थी। तो आपको भी कुछ इस तरीके से अपने पौधे के ऊपर काम कर लेना है। इसके बाद जो चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपको अपने पौधे की जो मिट्टी है उसका जो छेद है उसको ठीक करके रखना है। यानी पौधे के बेस में जब भी आप पानी डालो तो पानी निकलना बहुत ज़रूरी है, छेद से पानी निकलना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप खाद डालो उसका भी निकलना ज़रूरी है। अगर बेस में रुकेगा तो पौधे में रूट रॉट हो जाएगा, फंगस लग जाएगा और आपका पौधा सर्दियों में ख़राब हो जाएगा। तो ये जो 4 पॉइंट मैंने बताया है ये बहुत इंपॉर्टेंट केयर टिप्स है। इसके बाद 5वां पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सर्दियों में मनी प्लांट के लिए, वो है मनी प्लांट का फर्टिलाइज़र। तो मनी प्लांट में कोई भी फर्टिलाइज़र डालने से पहले आप इन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहला पॉइंट, आप कभी भी गीली मिट्टी में कोई खाद ना डालें। दूसरा पॉइंट, आपको ओवर फर्टिलाइज़र नहीं करना है, यानी कि सर्दियों में आपको बहुत ज़्यादा खाद अपने मनी प्लांट को नहीं देना है। जो खाद आप 15-20 दिन के अंतर पे दे रहे थे उसको अभी आप महीने में एक बार कर दो, क्योंकि जो सर्दी है, सर्दी में मनी प्लांट की जो ग्रोथ है वो थोड़ी स्लो रहती है। ज़्यादा खाद इसकी जड़ को गला सकता है, इसको ख़राब कर सकता है। तो इसीलिए खाद में भी आपको कमी करनी है। तीसरा पॉइंट पौधे का ड्रेनेज है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। कोई भी खाद डालने से पहले, चाहे आप होममेड फर्टिलाइज़र दे रहे हो या फिर आप कोई केमिकल फर्टिलाइज़र दे रहे हो, हमेशा पॉट का छेद ठीक रखें तभी आप कोई खाद डालें। अगर पॉट का छेद बंद है, आप खाद दे दोगे तो ये खाद आपके पौधे की जो जड़ है इसको ख़राब कर देगा। तो इन पॉइंट्स का आप ध्यान रखो। तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ फर्टिलाइज़र के बारे में। मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जिसको बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत होती नहीं है। इसमें ना तो फ्लावरिंग होती है, क्योंकि ये पत्तेदार पौधा है, तो इसे मुख्य रूप से चाहिए नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन की अच्छी मात्रा है इसके अंदर तो इसके जो पत्ते हैं वो हरे भरे बने रहेंगे। साथ में थोड़ा सा फास्फोरस भी इसको अगर मिल जाए तो जड़ों की ग्रोथ अच्छी रहती है और ओवरऑल मनी प्लांट बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करता है। अगर आप कोई मार्केट का फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं तो आप जो बैलेंस क्वांटिटी वाला NPK है, जैसे कि 19-19-19 या फिर 20-20-20, दोनों में से कोई एक महीने में एक बार आधा चम्मच घोल करके 10 से 12 इंच के पॉट में आप दे सकते हो, अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र या फिर मार्केट का फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो खाद मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत ही बढ़िया काम करेगा आपके पौधे के लिए सर्दियों में। तो यहाँ पर मैं आपके साथ 2 खाद शेयर कर रही हूँ, दोनों में से कोई भी एक आप डाल सकते हैं। पहले नंबर पे जो खाद है वो बहुत ही आसानी से आपको आपके घर के किचन में ही मिल जाएगा, फ्री का फर्टिलाइज़र। इसमें मैंने लिया है लगभग आधा चम्मच चाय की पत्ती। आधा चम्मच चाय की पत्ती को आप हल्के गुनगुने पानी में, ये जो मैंने पानी लिया है वो लिया है मैंने लगभग आधा लीटर के आसपास। जितने पानी की आपको ज़रूरत है, यानी जितने पानी में आपको फर्टिलाइज़र बनाना है, बस उतने ही पानी में चाय की पत्ती को आपको घोलना है। फ्रेंड्स, मैंने हल्का गुनगुना पानी इसलिए लिया था ताकि चाय की जो पत्ती है वो अच्छे से घुल जाए, अपना न्यूट्रिशन पानी में छोड़ दे, इससे पौधे को जल्दी न्यूट्रिशन मिलेगा। अब क्योंकि मैंने पानी हल्का सा गुनगुना लिया था यानी गर्म लिया था, तो मैं इसको ऐसे ही रख दूंगी जब तक कि पानी अच्छे से ठंडा ना हो जाए। कुछ देर बाद जब मेरा पानी ठंडा हो गया है तो आप देख सकते हैं कि पानी का कलर भी बदल चुका है। अब सही समय है इसको पौधे के अंदर डालने का। तो फ्रेंड्स, ये एक कमाल का लिक्विड फर्टिलाइज़र है जो आपके पौधे की जड़ में गर्माहट को बना करके रखेगा, क्योंकि चाय की पत्ती गर्म होती है। इसके साथ ही एक नेचुरल जो नाइट्रोजन है वो हमारे पौधे को मिल जाएगा और मनी प्लांट के लिए सबसे बढ़िया खाद रहेगा सर्दियों के लिए ये, जो कि आपको फ्री में
आसानी से अपने घर के किचन में ही मिल जाएगा। इसको आप महीने में सिर्फ एक बार ही दे दो, काफ़ी है, बहुत ज़्यादा और बार बार आपको नहीं देना है। इसके बाद दूसरा फर्टिलाइज़र, अगर आप चाय की पत्ती नहीं इस्तेमाल करते हैं घर के अंदर, आप चाय नहीं पीते हैं, तो फिर इस खाद को आप अपने पौधे के अंदर दे सकते हैं। इसके लिए भी मैंने लिया है आधा लीटर पानी। फ्रेंड्स, ये मैंने नॉर्मल वाटर लिया है। अब यहाँ पर जो दूसरी चीज़ मैं ले रही हूँ ये है 1/4 चम्मच कॉफ़ी पाउडर। अगर आप इसका पैकेट खरीदने जाओगे तो मात्र 2 रुपये का पैकेट आपको कॉफ़ी पाउडर का आजकल मिल जाता है। बस 1/4 चम्मच कॉफ़ी पाउडर को आप आधा लीटर पानी में घोल लो। ये बहुत ही आसानी से पानी के अंदर घुल जाता है और इसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी पौधे के अंदर मिलता है। ये भी बिल्कुल वही काम करता है जो कि चाय की पत्ती। तो दोनों में से कोई आप एक अपने पौधे में डालो। चाय की पत्ती आपके पास है तो चाय की पत्ती डाल दो, कॉफ़ी का इस्तेमाल आप करते हैं तो कॉफ़ी डाल दो। दोनों का रिजल्ट लगभग एक ही है। दोनों ही नेचुरल सोर्स हैं नाइट्रोजन का। और जो मैंने आपको समय बताया कि आप महीने में सिर्फ एक बार ही सर्दियों में इस खाद को देना। खाद आप उतना ही दो जितना कि आपके पौधे को चाहिए, बहुत ज़्यादा ओवर फर्टिलाइज़र करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने आधे लीटर पानी में 1/4 चम्मच कॉफ़ी पाउडर घोला था और मैंने 2 पौधों को दे दिया। फ्रेंड्स, मेरे तीनों पौधों में जिनको मैंने खाद दिया है, सबके जो नीचे पॉट का छेद है वहाँ से एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र बाहर आना शुरू हो गया। तो एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र कभी भी पौधे के अंदर नहीं रुकना चाहिए, उसका निकलना ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, जो मैंने 4 पॉइंट्स आपको बताए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर्दियों में आप इस तरीके से अपनी मनी प्लांट की केयर करो और जो खाद बताया उसमें से कोई भी एक अपनी मनी प्लांट में आप डालो। पूरी सर्दी आपका मनी प्लांट का पौधा हरा भरा बना रहेगा, पत्ते चमकदार बने रहेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।